अपेक्षा करना अर्थात किसी से आशा करना या किसी से कुछ चाहना। एक दूसरे अर्थों में ये मांगना ही हो गया। आज सभी एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला हमें प्रेम दे, सम्मान दे, हमारा ध्यान रखे। हमने उसको सहायता दी थी, इसलिए वो भी हमें ज़रूरत पर सहायता दे। ऐसी और भी अनेकों अपेक्षाएं हैं जो आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कर रहा है। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं और हम भी वही गलती करने लग जाते हैं जो सामने वाला कर रहा होता है। दूसरों से ऐसी अपेक्षाओं को करने की बजाय क्यों ना आज से हम वो सब कुछ दूसरों को देना शुरू करें जो हम उनसे पाना चाहते हैं। किसी से हमें प्रेम चाहिए तो हम उसको प्रेम दें, शांति चाहिए तो हम उसको शांति दें, सम्मान चाहिए तो हम उसको सम्मान दें। हम देने की कला सीखें। सामने वाला शायद हमको ये सब इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास ये संपत्ति ही नहीं है। जैसे बैंक में धन जमा करने पर ब्याज के साथ मिलता है, ऐसे ही प्रेम, सम्मान, शांति, सुख देने से हमें ब्याज के साथ वापस मिलती हैं, क्योंकि सामने वाला संतुष्ट होता है और इस कर्म से ईश्वर की कृपा को भी हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने अपने सभी बच्चों को यहाँ धरती पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही भेजा है और हम दूसरे की सहायता करके एक तरीके से ईश्वर को ही सहायता पहुँचा रहे होते हैं। जब भोजन, कपड़े या अन्य ज़रूरत की चीज़ों को दूसरों से मांगना हम उचित नहीं समझते, तो भावनात्मक रूप से भी दूसरों से प्रेम, सम्मान क्यों मांगें? क्यों ना इस बात के लिए भी हम आत्मनिर्भर बने। जैसे बच्चा दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय अपनी खुशी को छोटी से छोटी चीज़ों में ढूंढ लेता है, खेलकर, नाचकर, चित्र बनाकर। वैसे ही हम भी अपने स्वभाव को सरल और लचीला बनाएं। अगर खुशी, शांति हमको चाहिए तो बदलना भी हमको ही होगा। अपने स्वभाव को हम सरल बनाएं और परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बैठाएं। अपने लिए कुछ समय निकालें। हमारा घर और हमारा समय वो प्रयोगशाला है जिसमें हम अपने को अनेकों तरीके से स्वयं के द्वारा संतुष्ट बनाना सीख सकते हैं। कुछ समय अपने साथ बिताएं। कुछ शक्तिशाली संकल्पों को पेपर पर लिखें, जैसे मैं संतुष्ट हूँ, मेरा जीवन परमात्मा की देन है, मेरे साथ सब शुभ ही होगा, मैं ईश्वर का अविनाशी अंश हूँ, मेरे साथ ईश्वर की उपस्थिति सदा ही है। अपने मन के तार 1 मिनट, 2 मिनट उस शांति और प्रेम के सागर ईश्वर से जोड़ें, जिनसे जुड़ते ही हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारी संतुष्टता असीम मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाती है। हम स्वयं में भरपूरता को अनुभव करते हैं। फिर हम दूसरों से कुछ भी मांगने के बजाय दूसरों को ये दैवी संपत्तियाँ देना शुरू कर देते हैं। हम चाहे घर संभालते हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे ऑफिस में काम करते हों, हर 2 घंटे में 1 या 2 मिनट के लिए अपने मन को देखें, उसको फिर से सम्मान दें। मेरे साथ ईश्वर की सहायता है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण हूँ। हम पाएंगे 2 घंटे की थकावट 2 मिनट में समाप्त हो गई और हम फिर से नवीन ऊर्जा से भरपूर हो गए। इसी तरह स्वयं को हम भरपूर बनाएं। जब हम स्वयं से भरपूर होंगे तो हम यही संपदा दूसरों को दे पाने में समर्थ बन जाएंगे। हमारा मन एक छोटे बच्चे जैसा है। हम उसको विचारों के द्वारा जो दिशा देंगे वो सहज ही स्वीकार कर लेगा। तो हम उससे प्यार से हर 2 घंटे में बात करें। अब से सारी अपेक्षाएं हम स्वयं से ही करें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा मित्र दूसरा कोई हो नहीं सकता। अपना जीवन सुखी बनाना है तो प्रयास भी हमें ही करना होगा। प्रयास करें। हर प्रयास करने वाले को ईश्वरीय सहायता प्राप्त है, क्योंकि ईश्वर भी उनको सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करने की हिम्मत रखते हैं। अपना दीपक खुद बने और अपने जीवन को सुख, शांति और प्रेम से प्रकाशित करें। ओम शांति।